हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल कृष्णदेव कुमार में। ये जो मेरा चैनल है इस पे हम फिलहाल जो है क्लास 10th के लिए ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे जो है सो हम आपको क्लास 12th क्लास 11th, ठीक है, ये दोनों क्लास के लिए आर्ट्स स्ट्रीम और साइंस स्ट्रीम, ये दोनों स्ट्रीम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं 11th का, 12th का, 10th का, और आने वाले दिन में हम जो है सो 8 और 9 ये दोनों क्लास का भी जो है सो वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग जो है सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपके फ़ायदे के लिए लगता है तो आप लोग जो है सो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये चारों क्लास का आपका 7 नहीं, 8, 9, 10 और 11th और 12th, ठीक है। तो ये पांचों क्लास के लिए हम जो है सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे लगातार आने वाले दिनों में। अभी फिलहाल में जो है सो हम यहाँ पे 10th का तो फिलहाल बहुत दिनों से चल रहा है, बहुत सारे वीडियोज मिल जाएगा हमारे इस चैनल पे। इसके अलावा 12th का आपका आज से स्टार्ट हो रहा है आर्ट्स स्ट्रीम के लिए, ठीक है। और साइंस स्ट्रीम के लिए भी जो है सो आपका 25 कल से हम जो है सो स्टार्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है, साइंस स्ट्रीम के लिए, ठीक है, जिसमें हम लोग बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। और 11th के लिए भी बहुत ही जल्द जो है सो हम प्लान कर रहे हैं, और 11th के लिए आर्ट्स स्ट्रीम और साइंस स्ट्रीम, ये दोनों स्ट्रीम के लिए जल्दी ही जो है सो आपका वीडियो आएगा। तो आप लोग जल्दी से इसको चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और ये वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके साथ साथ इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी ये वीडियो से फ़ायदा मिल सके, ठीक है। और वीडियो को लाइक अवश्य किया कीजिए, आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोग लाइक किया कीजिए, इसके साथ साथ इसको शेयर खूब किया कीजिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का जो क्लास है इसमें हम लोग क्या कुछ करने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं आज का क्लास का। ये जो क्लास होगा ये आर्ट्स स्ट्रीम जो की तैयारी कर रहे हैं, 12th के जो स्टूडेंट्स हैं आर्ट्स स्ट्रीम के, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हिस्ट्री का क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हिस्ट्री का शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और शॉर्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है टोटल 15 नंबर का, आपका 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ग्रुप ए आप लोग का होता है हिस्ट्री में, तो वो शॉर्ट क्वेश्चन ही होता है, ठीक है ना। शॉर्ट क्वेश्चन आपका 15 पूछा जाएगा, और 15 जो है सो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 मार्क्स आपका यहाँ से मिलता है, ठीक है। और ये मार्क्स आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये वाला जो नंबर है 15 नंबर आपको लेकर आना है, एकदम श्योरली है कि इसको लेकर के आना ही आना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि हमारा जो अभी लगातार वीडियो आएगा 100 क्वेश्चन का, ये मतलब कि एक सीरीज चलेगा। तो आज हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एक जो आपका सेट होता है इसमें टोटल 15 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो हम लोग एक सेट आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे 15 क्वेश्चन का। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे, और 15 करके जो है सो हम लगभग 100+ क्वेश्चन आपका करने वाले हैं, ठीक है। कम से कम आपका जो है 6 से 7 हम लोग सेट यहाँ पे कंप्लीट करवाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री का। और इतना क्वेश्चन करने के बाद एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, इतना आपको श्योर हो जाना है कि एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ आपको समझ में सारा कुछ आ गया होगा, बाकी बातें हम लोग बाद में भी कर लेंगे। जैसे ही जो है सो लगातार वीडियो मेरा सीरीज चलता रहेगा सेट बाय सेट, तो हम जो कुछ भी बातें होगा सब इसी में कर लेते हैं। एक्स्ट्रा हम कोई भी वीडियो नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। कोई भी न्यूज़ आपके लिए आएगा या फिर कोई भी न्यूज़ होगा तो सब कुछ आपको इसी में मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखना है, और पूरा जो है सो लगातार देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। वीडियो अगर आप स्किप करते हैं तो आपसे जो है सो बहुत कुछ मिस हो सकता है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और लगातार देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है। ये है सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं थे, ठीक है। जो सिंधु घाटी के निवासी थे इनको किस धातु का ज्ञान नहीं था ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया हुआ है सोना, बी ऑप्शन दिया हुआ है लोहा, ऑप्शन सी दिया हुआ है चांदी, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है तांबा। तो ये 4 ऑप्शन आपके बीच बताना है कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है लोहा। लोहा के बारे में जो सिंधु घाटी के निवासी थे इनको जो है ज्ञान नहीं था। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का सेकंड नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहता है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है। ये है महाभारत की रचना किसने की, बताना है कि महाभारत की रचना किसने की, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है
ए ऑप्शन है वेद व्यास, ऑप्शन बी है वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर सी है तुलसीदास और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है मनु। तो ये 4 ऑप्शन आपके बीच आ चुका है, बताना है कि कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है वेद व्यास, ठीक है। वेद व्यास महाभारत के रचनाकार हैं, तो इनका नाम याद रखना है, ये अक्सर जो है सो पूछ लिया जाता है। और आपको एक बात और बता दें कि यही जो 100 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसमें लगभग हम लोग 5 जो पिछला जो 5 ईयर का एग्जाम हुआ है, तो उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हम लोग इसी में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उसके लिए आपको सोचने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसी में हम लोग जो है सो इंक्लूड कर देंगे जो भी प्रीवियस, मतलब कि जो भी पूछा गया है पिछले 5 साल के एग्जाम में, तो वो सभी क्वेश्चन को हम लोग इसी में इंक्लूड कर लेंगे। इसके बाद चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये क्या कहता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कहता है कि सारनाथ किस राज्य में है। सारनाथ के बारे में पूछा है कि सारनाथ किस राज्य में है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, 4 ऑप्शन आपके बीच। ऑप्शन ए दिया हुआ है बिहार, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। तो चारों ऑप्शन में से बताना है कि सारनाथ कहाँ पे स्थित है। तो सारनाथ जो स्थित है ये स्थित है यूपी में, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी। आपको याद रखना है सारनाथ यूपी में है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है मौर्य समाज का संस्थापक कौन था। मौर्य समाज का संस्थापक आपको बताना है, प्रथम जो इसका शासक था, ठीक है। मौर्य समाज का प्रथम शासक आपको बताना है कि कौन था। ऑप्शन ए दिया हुआ है अशोक, बी है बिंदुसार, सी है चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन नंबर डी है महेंद्र। तो कौन सा आंसर इसका सही होगा आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपको याद नहीं रखना है मौर्य समाज, यहाँ इसके नाम में भी मौर्य लगा हुआ है, तो किसी प्रकार का यहाँ पे आपको सोचना नहीं है, मौर्य लगा हुआ है। तो आप लोग एक ट्रिक याद रख लीजिए, मौर्य यहाँ पे लगा हुआ होगा पीछे में, और मौर्य समाज के क्या है प्रथम शासक हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे। बंगाल के प्रसिद्ध संत का नाम बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है गुरु नानक देव, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन सी है रामानंद और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है वो है कबीर। तो कौन सा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है गुरु नानक देव, ठीक है। ये बंगाल के क्या थे, एक प्रसिद्ध संत थे। इसके बाद बढ़ जाते हैं आगे और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था। ये आपको बताना है कि मुगल चित्रकारी जो था ये किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था। ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है अकबर और ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है वो है जहांगीर और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है वो है आपका शाहजहां। तो बताना है कि कौन सा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है जहांगीर। तो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 6 तक। इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है अकबर का वित्त मंत्री कौन था। अकबर का वित्त मंत्री पूछा है कि कौन था अकबर का वित्त मंत्री। ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन ए है बीरबल और ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है अबुल फजल, ऑप्शन सी है टोडरमल और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है मान सिंह। तो अकबर का वित्त मंत्री कौन था। अकबर का वित्त मंत्री था टोडरमल, ठीक है। टोडरमल का नाम आपको याद रखना है। ये जो टोडरमल था ये अकबर का क्या था, वित्त मंत्री था। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, एकदम बच्चा वाला प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसको जो है सो हम बता देते हैं, ये आपको है यमुना नदी के किनारे। आई होप आपको ये मालूम होगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है लेकिन बहुत ही ज़्यादा आसान भी है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है अस्थाई बंदोबस्त में जमीन का मालिक कौन होता है, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त ने पूछा है कि जमीन का मालिक कौन होता है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है जमींदार, बी दिया हुआ है रैयत, सी है कंपनी और ऑप्शन नंबर जो नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है डी वो है
इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन आपके बीच दिया हुआ है। तो अस्थाई बंदोबस्त में जमीन का जो मालिक होता है वो कौन होता है? जमींदार होता है। ऑप्शन ए आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 10 जो कि है 1857 के विद्रोह में बिहार का नेता कौन था, ठीक है। 1857 में पूछा है कि बिहार के विद्रोह में भी 1857 के विद्रोह में बिहार का नेता कौन था, ठीक है। यह आपको बताना है। आपका ऑप्शंस है अमर सिंह, बी है नाना साहब, सी है कुंवर सिंह और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है बहादुर शाह। तो ये चारों में से कौन जो है यहाँ पे जो कि 1857 का विद्रोह हुआ था, इसमें बिहार का नेता कौन था, ये चारों में से आपको बताना है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है कुंवर सिंह, ठीक है। तो कुंवर सिंह का नाम यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो कि है सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई, ठीक है। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना पूछा है, तो ये कब हुआ था? आपका ऑप्शंस दिया हुआ है 1767, ऑप्शन नंबर बी है 1857, ऑप्शन सी है 1779 और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है वो है 1878। तो ये 4 ऑप्शन आपके बीच दिया गया है और जिसमें सही आंसर होगा, जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि है 1767। तो आपको याद रखना है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये आपका कहता है कि स्वराज पार्टी का संस्थापक कौन था। स्वराज पार्टी का संस्थापक पूछा है, तो बताना है कि स्वराज पार्टी का संस्थापक कौन था। आपके बीच 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन दिया गया है चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी दिया गया है गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है जो कि है बाल गंगाधर तिलक। तो ये चारों में से कौन सा आंसर सही होगा ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो स्वराज पार्टी का जो संस्थापक था, इसमें जो नाम आता है वो आता है यहाँ पे चित्तरंजन दास का आता है और इसके साथ साथ मोतीलाल नेहरू का भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मोतीलाल नेहरू भी रहता तो हम लोग का हो जाता, ठीक है। ये दोनों का नाम आता है, चित्तरंजन दास का और मोतीलाल नेहरू, ये दोनों का नाम आता है। स्वराज पार्टी का स्थापना जो है सो ये दोनों ने मिलकर किया था। तो दोनों का नाम आपको याद रखना है। पहला नाम हो गया मोतीलाल नेहरू, सेकेंड है चित्तरंजन दास, ठीक है। तो ये दोनों का आपका नाम याद रखना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में। इसके बाद बढ़ते हैं आगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 13 जो कि है यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो जो सिंधु घाटी के लोग थे इन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शंस आपका कुछ इस प्रकार से है। ऑप्शन नंबर ए है व्यापार और ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है पशुपालन, ऑप्शन सी है कृषि और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है जो कि शिकार। तो ये चारों में से कौन सा आंसर सही होगा ये आपको बताना है। तो चलिए इसका सही आंसर को देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि है व्यापार। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे इन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, इन लोग का मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना और इन लोग जो है व्यापार पर ही निर्भर थे, ठीक है ना। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 14 जो कि है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन आपके लिए आसान भी होगा, आप नहीं जानते होंगे तो आपको हार्ड भी लग सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं। इसके लिए 4 ऑप्शन आपके बीच, ऑप्शन नंबर ए है 1940 और ऑप्शन बी है 1942 और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है जो कि है 1930 और ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है वो है 1922। तो ये 4 ऑप्शन आपके बीच बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और ये आंदोलन का शुरुआत किसने किया था, तो ये आंदोलन का शुरुआत जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो दोनों चीज़ आपको याद रखना है कि ये जो आंदोलन है ये कब शुरू किया गया और ये जो है किसके नेतृत्व में शुरू किया गया। ये जो आंदोलन है इसको शुरुआत किसने किया, तो महात्मा गांधी जी ने किया था। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि है आपका
मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ठीक है, पूछा है मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है। आपका ऑप्शंस दिया हुआ है पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपके बीच दिया गया है। बताना है कि सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, तो मोहनजोदड़ो पंजाब में नहीं है। इसके साथ साथ देखें तो चलिए इसको हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। पंजाब में नहीं है, गुजरात में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो कहाँ पे है, सिंध में। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, मोहनजोदड़ो है सिंध में। ठीक है, तो आपको आई होप ये याद हो गया होगा। यहाँ पे जो भी हमने 15 क्वेश्चन किया है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि कई कई बार जो है सब प्रीवियस में पूछे गए हैं। ऐसे भी प्रश्न इसमें इंक्लूड हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो कि आगे के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली आपको आ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस को आपको नोट करते हुए चलना है। आप लोग एक जो कॉपी है पतला सा बना लीजिएगा, जिसमें आप लोग लिख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री का लिखिएगा, या फिर आप लोग मोटा कॉपी अगर बनाते हैं तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आपका यहाँ पे हिस्ट्री है, जियोग्राफी है और कोई सब्जेक्ट यहाँ पे जैसे इकोनॉमिक्स भी है, तो आप लोग तीनों को एक में लिख सकते हैं। तो कुछ ऐसा मोटा बना सकते हैं, या फिर आप लोग पतला पतला कॉपी बनाइए तो उसमें भी आराम से जो है सो नोट कर सकते हैं। 100 क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन में लगभग आपका वहाँ पे देखें तो लगभग 15 से 20 पेज आपका हो जाएगा। 15 से 20 पेज में सारा क्वेश्चन यहाँ पे आपका नोट हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, नीचे जो हम यहाँ पे दे रहे हैं नंबर, ये नंबर देखिए दिया हुआ है, इस नंबर पे आपको कर देना है व्हाट्सएप पर मैसेज, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और कोई भी डाउट होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस पर कॉल भी कर सकते हैं, कॉल भी करके आप लोग बात कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको करना है कि इस वीडियो को लाइक करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हमने बनाया है। और इसमें हम जो है सो हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कोई भी ऐसे हम अपने प्रॉफिट के लिए नहीं बनाए हुए हैं, बस आपके हेल्प के लिए बनाए हुए हैं। और आप इसका लाभ उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है सो इसका लाभ उठाइए, बस यही मेरी जो है सो इच्छा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और आज का जो वीडियो होता है ये होता है कंप्लीट। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।